यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर राजा हुआ करते थे। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। कोई ज्ञान का प्रतीक था, कोई संगीत का, तो कोई विधि का, तो कोई राजनीति का। उन्हीं में से एक विद्वान थे अबू अली। लोग उन्हें सच्चाई की मूरत और त्याग का देवता मानते थे। अबू अली अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। एक बार सहारा रेगिस्तान का एक शेख उनसे मिलने आया। शेख को बड़ी तमन्ना थी कि वह अबू अली से शिक्षा प्राप्त करे। शेख पुरस्कार स्वरूप उनके लिए काफ़ी तोहफे लाया। अली के चरणों में पड़कर शेख ने अपने मन की इच्छा रखी कि वह उनका अनुयायी बनना चाहता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। अबू प्रथम दृष्टया तो राजी नहीं हुए, परंतु शेख की अभिलाषा को देखकर वह इनकार न कर पाए। अबू ने शिक्षा देने के बदले शेख से 100 मुहरों की मांग की। शेख अबू को त्याग और विरक्ति भाव वाला मानता था। अबू ऐसे मुहरों की मांग करेंगे, उसे ज़रा भी उम्मीद न थी। वह सोचने लगा कि जिस भक्ति भाव के लिए वह यहाँ आया है, उसके लिए उसे पैसे देने होंगे तो क्या फ़ायदा। अनेकों सवालों के बीच शेख ने 100 मुहरें अबू को अदा किए और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगा। कई महीने गुजर गए। शेख अबू की दी हुई सारी तालीम ग्रहण कर चुका था। उसका जाने का समय हो चुका था। जाने से पहले शेख अबू से आशीर्वाद ग्रहण करने पहुंचा। अबू ने उसे कुछ देर बैठने के लिए कहा और कुछ लेने अपने शयन कक्ष में गए। जब वह लौटे तो उनके हाथ में 100 मुहरों की वह पोटली थी जो शेख ने शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व अबू को दी थी। पोटली को देते हुए अबू ने कहा, ये लो तुम्हारी अमानत। अबू हैरान हो गया कि अगर वापस लेना ही था तो लिया क्यों था। शेख अपने मन के सवालों को न रोक पाया और अबू द्वारा पहले मुहरों को लेने और बाद में उसे लौटाने का राज पूछने लगा। अबू ने उसे समझाते हुए कहा कि मानव की प्रकृति बड़ी लोभी किस्म की होती है। वह मुफ्त की या बिना मूल्य चुकाए किसी चीज़ को पाले तो उसकी कदर नहीं करता। अगर मैं तुम्हें बिना मुहरों के शिक्षा देता तो शायद तुम उतने एकाग्र होकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते जितनी एकाग्रता मुहरें देने के बाद तुमने दिखाई। हर चीज़ की कीमत होती है और पाने वालों को उसे अदा करना ही पड़ता है। शेख समझ गया कि उसने जो अबू के बारे में सुना था, अबू उससे बढ़कर है। उनके चरणों में गिरकर शेख ने अबू से माफ़ी मांगी। निष्कर्ष, दुनिया में हर चीज़ का मूल्य होता है। हवा, पानी, अग्नि, जल, यहाँ तक कि आपके व्यवहार का भी। आपको सम्मान पाने के लिए भी सम्मान करना आना चाहिए। फल खाने के लिए पेड़ लगाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप किसी चीज़ का मूल्य नहीं चुकाते, आप उस वस्तु की कीमत नहीं समझ सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।